Welcome to the video lecture series on sociology. Today we will talking about social groups from the chapter 2 from class 11 sociology NCERT textbook, and the name of the chapter is terms, concept and their use in sociology. Now we will talk about social groups. Various sociologists and anthropologists they categorize the groups to the different categories. Okay. Introduction. The previous chapter introduced us to an idea both about society as well as sociology. We saw that a central task of a sociology is to explore the interplay of society and the individual. We also saw that individuals don't float freely in society but are part of the collective bodies like family, tribe, caste, class, clan, nation. And in this chapter, we move further to understand the kinds of groups, individuals, from the kinds of unequal order satisfaction system within which individuals and groups are placed, the way social control operates, the role that individual have play एंड द स्टेटस दे ऑक्यूपाई. इसमें प्रीवियस चैप्टर में हम ऑलरेडी जो है वो सोसाइटी के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, उसके रोल के बारे में पढ़ चुके हैं. किस तरह से इंडिविजुअल जो है वो अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करता है. और अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो बहुत सारे फैमिलीज़ जो हैं, फैमिलीज़ हैं, इंडिविजुअल हैं, वो ट्राइब, कास्ट, क्लास और नेशन में आकर जुड़ती है, जिसमें हम फर्दर जो स्टडी करते हैं वो ग्रुप्स की करते हैं और क्या उनके साथ इंटरेक्शन है उसके बारे में देखते हैं. अनइक्वलिटी के बारे में और जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उसके बारे में भी हम रीड कर चुके हैं. इन अदर वर्ड्स वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग हाउ सोसाइटी इट्स अ फंक्शन. किस तरह से सोसाइटी जो है वो फंक्शन करती है. एंड इज इट हारमोनियस और कॉन्फ्लिक्ट रीडन आर status and roles fix. How is social control exercised that kinds of inequalities exist. The question however remains as to why do we need specific सोसाइटी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड दीज. हमने पढ़ा है कि किस तरह से सोसाइटी जो है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ और इस तरह से जो ग्राफ को शो करता है, उसके बाद कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में भी अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई डज सोशोलॉजी नीड टू हैव अ स्पेशल सेट ऑफ इट टर्म्स व्हेन वी यूज टर्म्स लाइक स्टेटस एंड रोल और सोशल कंट्रोल एनीवे इन आवर एवरीडे लाइफ. ओके. किस तरह से जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो ये हमारी सोशल लाइफ पर किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा. फॉर अ डिसिप्लिन सच एज से न्यूक्लियर फिजिक्स दैट डील्स विद मैटर्स अननोन to most people for which no word exists in common speech, it seems obvious that is discipline must develop a terminology, and however terminology is possibly even more important for sociology. Just because its subject matter is familiar, just because words do exist to donate it, we are so well acquainted with the social institutions and surround us, and that we cannot see them clearly and precisely. Now इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है, अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं, जो वो एक अलग ही एक तरह से मैटर है, जो आम जो कॉमन जो लोग हैं वो इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस को जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो इस तरह से जो वर्ड्स यूज़ होते हैं. ठीक है. लेकिन कॉमन कॉमन हमारी जो लैंग्वेज है, कॉमन जो हम कन्वर्सेशन करते हैं उसमें हमारा जो है इसमें कोई कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं होता है. अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट की या किसी ऐसे मैटर की बात कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर बात करते हैं सोशल की, सोसाइटी की, सोशोलॉजी की, वहाँ पर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है. टर्मिनोलॉजी मीन्स कि शब्दावली, यानी जो शब्द जो यूज़ होते हैं सोशोलॉजी में वो हमारे डेली वे से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी में ही जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसमें जो क्या करते हैं कि जो वर्ड्स हैं जो हमारे आसपास जो है वो हम लोगों से और हमारी फैमिली से और जो
कहीं ना कहीं कलेक्टिव ग्रुप से जो हैं वो वर्ड जो हैं हम सुनते रहते हैं और हम उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के रूप में हो, हम अपने सराउंडिंग से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी मे फील दैट सिंस वी लाइव इन फैमिलीज वी नो ऑल अबाउट फैमिलीज. दिस कुड बी कॉन्फ्लिक्टिंग or equating sociological knowledge with common sense knowledge or naturalistic explanation we have discussed in chapter 1. Now we also found in the previous chapter how sociology as a discipline has a biography or history. We saw how certain material and intellectual development shaped the sociological perspective as well as its concerns. Likewise sociological concept to have a story to tell. हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे डेवलपमेंट और बहुत सारे सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा. किस तरह से सोशोलॉजी जो है, सोसाइटी जो है वो किस तरह से हिस्ट्री से और इकोनॉमिक से हमारे इंटरेक्ट करती है. उसके बाद बहुत सारे थिंकर्स के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया, जैसे कि द मैप द सोशल चेंजेस द शिफ्ट फ्रॉम वन प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न इंटेल्ड. For instance, sociologists observed that simple, small-scale traditional societies were more marked by close, often face-to-face interaction, and modern large-scale societies by formal interaction. They therefore distinguish primary from secondary groups, community from society or association. Other concepts like satisfaction reflect the concern that sociologists had in understanding the structure inequalities between groups in society. किस तरह से हमने देखा कि जो थिंकर्स हैं उनके क्या आइडियोलॉजी है और किस तरह से वो इम्पैक्ट डालते हैं सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट में. उसके बाद हमने देखा मॉडर्न और लार्ज सोशल स्केल जो है वो सोसाइटीज़ जो है किस तरह से आपस में जो है वो कांटेक्ट करते हैं. उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट arise in society however just as there are different kinds of individual and groups in society so there are different kinds of concept and ideas. okay, जो सोसाइटी से डिफरेंट इंडिविजुअल या डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी डिफरेंट हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं. ओके, अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग ट्राइब्स के, अलग अलग कलेक्टिव ग्रुप्स के ये बात समझनी पड़ेगी. कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की जो आइडियोलॉजी है, कलेक्टिव ग्रुप्स की जो आइडियोलॉजी वो क्या है, एक तरह से उनकी जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को शो करती है. ओके, नाउ and sociology itself is marked by different ways of understanding different, और उनको समझने का जो तरीका है वो भी क्या है, अलग है. now looking or dramatic social change that the modern period brought about. इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर हम प्रीवियस और ये हिस्टोरिकल से लेकर अब तक मॉडर्न एज की जो बात करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से सोशल चेंज आया है, एक तरह से ड्रामेटिक सोशल चेंज आया है. क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजी की वजह से और उसकी अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है सोशल ग्रुप्स का. ओके, now we have seen how even the early stage of sociology's emergence, their work contrary or contesting or understanding of society. If the Karl Marx class and conflict were key the concept to understand society, social solidarity and collective consensus were key terms of Emile Durkheim in the post-World War second period sociology and was greatly influenced by the structural functionalist who found society. इसमें बात करिए कि जो अलग अलग थिंकर्स हैं जैसे कार्ल मार्क्स हो गया, इमाइल हो गए, तो उन्होंने किस तरह से कलेक्टिव और किस सोसाइटी को अंडरस्टैंड, उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या क्या उन्होंने की टर्म्स दिए हैं. अगर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात की जाए और उसके बाद किस तरह से इन्फ्लुएंस, किस तरह से प्रभावित हुई है सोसाइटी और क्या क्या चेंज आया है, क्या क्या मेजर चेंज आया है, इस बात को समझने में जो थिंकर्स ने अपने 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 आइडिया दिए हैं उसको जो है वो अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है. नाउ next paragraph within sociology, some try to understand human behavior and by starting with the individual, example micro interaction, and other begin with the macro structures. Now
such as class, caste, market, state, or even community concepts such as status and role begin when the individual concepts such as social control or satisfaction begin from a larger context within us, which individual are already placed. The important part is these classification and types that we will discuss in sociology help us are the tools through which we can understand reality. They are keys to open locks to understand society. They are entry points in our understanding, not the final answer. But what if the key becomes rusted or bent or does not fit the lock or fits in with the efforts? In such a situation, we need to change or modify the key. In sociology, we and also constantly interrogate or question the concept and categories. Now इसमें देखिए सोशोलॉजी में सोसाइटी में किस तरह से कॉन्सेप्ट हैं, टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी सोल्यूशन हैं, ठीक है, और किस तरह से थिंकर्स ने जो है अपने अपने तरीके से सोसाइटी को समझने में और उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प की है। उसमें जो प्रॉब्लम को सल्यूशन देने में किस तरह से कीवर्ड्स का, किस तरह से कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है, जो कभी ना कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और कभी ना कभी हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं और किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं और किस तरह से कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट को समझने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, नाउ इसमें जितनी भी सोसाइटी के बारे में, सोशोलॉजी के बारे में बताया गया, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी। ओके, social groups and society. Sociology is the study human social life, and defining features of human life is that humans interact, communicate, and construct social collectives. The comprehensive and historical perspective of sociology brings home to, इसमें बताया गया किस तरह से जो ह्यूमन है वो अपन इंटरेक्ट करता है, जो लोग हैं, जो ह्यूमन नेचर के जो लोग हैं, सोशोलॉजी को समझने के लिए, यानी सोशोलॉजी की स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन सोशल लाइफ को स्टडी करना पड़ेगा, किस तरह से वो ह्यूमंस जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सोशल कलेक्टिव जो ग्रुप जो बने हुए हैं उसमें किस तरह से वो, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें या फिर हो टू एक तरह से फंक्शंस की बात करें, किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं और क्या उनके पीछे रीज़न होता है, कि क्या उनके पीछे थ्योरी जो है वो काम कर रही होती है। ओके, नाउ the first that in the every society, whether ancient or feudal or modern, Asian or European or African, human groups and collectives exist. The second that the types of your groups and collectivities are different in different societies. Okay, मतलब कि क्या बताया गया है कि जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रुप्स हैं और डिफरेंट टाइप्स की सोसाइटीज़ है और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मतलब एक स्टूडेंट है वो स्कूल से जुड़ा हुआ है, या फिर एक मतलब कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग ऑफिसेस जुड़े हुए हैं, उनका अलग अलग वर्क है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और किस तरह से वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं और किस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और प्रोग्रेस के लिए जो है वो जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है,